ओके, सो आगे अब हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है दैट इज लेग अल्सर्स। ठीक है, अब हम अभी तक हमने दो अल्सर्स डिस्कस किए हैं, वीनस और आर्टीरियल अल्सर्स। और ये हमने डिस्कस किए थे इन द टॉपिक्स ऑफ जो इनके थे वैस्कुलर चेंजेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे वीनस और आर्टीरियल अल्सर्स की डिफरेंस को कैसे करना है। ठीक है, अब देखो हमारे पास वीनस अल्सर्स, वी नो द पैथोलॉजी, इट कैन बी बिकॉज ऑफ वेरिकोज वेन्स एंड इट कैन बी बिकॉज ऑफ डीवीटी वगैरह। ठीक है, अगर हमारे पास वहाँ ब्लड स्टेसिस हो रहा है, बट इनकी जो पैथोफिजियोलॉजी लाइक अंडरलाइंग कॉज क्या है, वो उसमें हमारे पास तीन थ्योरीज हैं। वी डोंट हैव टू बेसिकली गो इनटू डिटेल्स, बट इफ यू वांट टू रीड इनटू दिस सो यू कैन। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स बस याद है कि हमारे पास इट अकर्स आफ्टर माइनर इंजरी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा, द वे आई मेड सेंस ऑफ इट इज कि अगर मेरे पास ये एक टांग है, ठीक है, और उसमें इतनी ज़्यादा ब्लड की पूलिंग हुई हुई है यहाँ पर बिकॉज ऑफ आगे से इतनी इनकॉम्पिटेंसी है, तो कोई छोटी सी भी अगर इंजरी, छोटा सा भी कट लगेगा ना, तो हमारे पास वहाँ पर अल्सर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक तो इसका ना फॉर्म, एक तो वहाँ से जब छोटा सा भी कट लगेगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन ब्लड पूलिंग यहाँ पर रही हुई है, तो इट्स गोना ब्लीड मोर। ठीक है, क्योंकि छोटा सा भी कट लगेगा तो वहाँ पे ऑब्वियसली सारी पूलिंग हुई हुई ब्लड की, सारा ब्लड बाहर आएगा। दूसरा, मैंने ब्लीड्स बहुत ज्यादा, तो ऑब्वियसली वो हमारे पास जहाँ से ब्लीड कर रहा है वो जगह वोंड, तो इंस्टेड ऑफ हीलिंग वहाँ पर एक अल्सरेशन सी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने ऐसा याद रखा हुआ है कि माइनर इंजरी के बाद अल्सर के चांसेस ज्यादा होते हैं और दैट अल्सर ब्लीड्स मोर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये याद रखना किसी लोकेशन कहाँ पर होती है। अब मैंने बताया था कि वीनस अल्सर्स की लोकेशन जो है वो एक गेटर्स एरिया होता है, मीडियल गेटर्स एरिया, दैट इज वेरी कॉमन। ठीक है, ये हमारे पास उस जगह पे होती है। एंड फ्रॉम अ वीडियो दैट आई saw, उसमें ये बताया था गेटर्स एरिया इज बेसिकली द, एक वीडियो में बताया था कि दिस द डिस्टेंस बिटवीन द, बेसिकली इट्स द डिस्टेंस बिटवीन द काफ एंड द एंकल। ठीक है, तो अगर ये काफ है, ठीक है, और ये बेसिकली पूरा काफ है, ठीक है, और यहाँ पर एंकल है, तो दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ वो। ठीक है, मगर दूसरी जगह मैंने देखा देखा था इट्स बेसिकली जस्ट कि मीडियल मैलियोलस की साइड पे अगर होगा तो दैट्स वीनस अल्सर, और अगर लैटरल साइड पे होगा, लैटरल इस पे, तो फिर वो आर्टीरियल अल्सर होगा। बट आई डोंट नो हाउ स्पेसिफिक दिस इज, क्योंकि आर्टीरियल जो ज्यादा होते हैं वो ज़्यादा डिस्टली होते हैं ऑन टोस्ट। ठीक है, तभी हम आर्टीरियल के बाद देख लेते हैं। खैर, वीनस अल्सर जस्ट रिमेंबर मीडियल मैलियोलस और गेटर्स एरिया। ठीक है, अपीयरेंस इसकी आदत है कि हमारे पास जो वीनस अल्सर होते हैं, दे आर लार्जर। ठीक है, एंड दे आर शैलो, दे आर मोर सुपरफिशियल लेयर्स पे ज़्यादा उनको होल होते हैं। ठीक है, दे हैव अ इरेगुलर स्लोपिंग बॉर्डर दैट्स सराउंडेड बाय पिगमेंटेड स्किन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसके अराउंड यू नो कि वेरिकोज वेन्स में वैसे भी स्किन चेंजेस हो रहे होते हैं, सच एज हाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस, वेरिकोज एक्जिमा एंड विजिबल वेन्स वगैरह। तो ये हमारे पास एक तो ये एसोसिएटेड साइन स्किन चेंजेस होंगे, मगर इसके अलावा जो अल्सर के अराउंड पिगमेंटेड स्किन होगी ना, वो येलोइश व्हाइट एक्सिडेट होगा, जो कि हमें नजर आ रहा होगा अल्सर के पास। ठीक है, अभी ऊपर जाके वी विल सी अ पिक्चर टू। These are non-painful ulcers contrary to arterial जो कि painful ulcers होते हैं, and they easily bleed, क्योंकि हमने बात की वहाँ पे ब्लड की पुलिंग हुई है, हल्का से भी कट लगेगा ब्लड will come out। ठीक है, तो easily bleeding, non-painful, larger, shallow और with a pigmented skin around it। ठीक है, irregular sloping borders होंगे, remember ये larger होते हैं with irregular borders। ठीक है, ये दो important points वैसे पेंस में से याद रखना, larger with irregular borders और location medium malleolus से Gitter's area। Now we'll compare this with the arterial cause। ठीक है, arterial में clinical features में देखेंगे, we know the causes can be atherosclerosis, and atherosclerosis can be secondary to डायबिटीज, वेस्कुलाइटिस, बर्जर डिजीज, ठीक है, हाइपरटेंशन वगैरह सारा कुछ। ठीक है, मगर इसके इनको फीचर्स में आते हैं कि कैन बी डिस्टल। ठीक है, सॉरी, इट इज यूजुअली डिस्टल, क्योंकि डिस्टली हमारे पास ज्यादा कम परफ्यूजन हो रही थी, स्पेशली व्हेन द लेग इज इन एलिवेटेड पोजीशन, तो हमारे पास ये टो तक काफी कम ब्लड सप्लाई जा रही थी बिकॉज ग्रेविटी की वजह से जाए तो वो भी नहीं जाती, तो टो जो है दैट्स मोर प्रोन टू स्कीमिया, और जब स्कीमिया होगा तो वहाँ पर अल्सरेशन होगी। ठीक है, तो डिस्टल टो और हील्स पे ज्यादा बन रहा होता है। ठीक है, या बोनी प्रोमिनेंसेस पे जहाँ पे प्रेशर पॉइंट ज्यादा होते हैं। ठीक है, रिमेंबर बोनी प्रोमिनेंसेस के ऊपर जहाँ प्रेशर पॉइंट ज्यादा होते हैं, वहाँ पे प्रेशर अल्सर्स का भी होता है एक डिफरेंशियल। ठीक है, और साथ में डायबिटिक अल्सर्स का भी एक डिफरेंशियल होता है, सो डोंट डिपेंड ऑन दिस। बस ये याद है कि डिस्टल टो या फिर लैटरल मेलियोलस एक जगह लिखा हुआ था, इफ दैट्स द केस तो फिर यू कैन थिंक आर्टीरियल अल्सर्स। ठीक है, दूसरा उनकी लोकेशन के अलावा ये उनकी रिपेयरेंस के बारे में भी कुछ बताया होगा। इफ इट्स अ पंच्ड आउट अल्सर जो कि वेल डिमार्केटेड एजेस आते हैं, रिमेंबर वीनस अल्सर में हमारे पास उसके वो थे इरेगुलर एजेस थे, सॉरी कहाँ गया, या हमारे पास वीनस में इरेगुलर एजेस। ठीक है, मगर आर्टीरियल में हमारे पास वेल डिमार्केटेड एजेस होंगे। ठीक है, पंच्ड आउट अल्सर होगा, पेल होगा। ठीक है, पेल क्यों है, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम है उसके पास, और नॉन ग्रेनुलेटिंग निक्रोटिक बेस होगी पीछे। ठीक है, हमारे पास पेनफुल अल्सर होगा, और साथ हमारे पास वीक पेरिफेरल पल्सेस होंगी, जो कि नॉन ब्लीडिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर आर्टीरियल सप्लाई इतनी कम है कि वहाँ पर जब ब्लड ही नहीं जा रहा तो फिर ऑब्वियसली ब्लीड कैसे करेगा, एंड इट्स अ पेनफुल अल्सर। ठीक है, और हमारे पास पेरिफेरल पल्सेस साथ वी कैन बेसिकली कंपेयर इट। ठीक है, अगर वहाँ पर वीक है तो वी कैन डिक्टेट की कॉज उसकी आर्टीरियल की है। ठीक है, अब ये हो गया, हमने डिफरेंशिएट कर लिया कि पेरेंट्स की साइड पे कैसा होता है। अब मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेशन दोनों की सेम है, फिर एबीपीआई करवाएंगे और उसकी बेसिस पे हम देखेंगे कि वो आर्टीरियल कॉज है, वीनस कॉज है। फिर हम ब्लड वर्क करवा सकते हैं इन्फेक्शन के लिए और कोमोबिड्स के लिए, तो सारा हमारे पास बेसिकली फॉर एक्सक्लूजन है। ठीक है, चारकोल स्वैब ऑफ द अल्सर करवा के चेक कर सकते हैं फॉर इन्फेक्शन, एंड स्किन बायोप्सी कर सकते हैं टू रूल आउट एससीसी। ठीक है, अब हमारे पास मैनेजमेंट कैसे करनी है। वीनस अल्सर की जो होती है ना, उसकी होती है क्लीनिंग एंड डिब्राइडमेंट। ठीक है, हमारे पास वूंड क्या होता है, क्लीन करना है, उसको डिब्राइड करना है। कंप्रेशन थेरेपी सिर्फ तब देनी है जब हमने आर्टिकल ऑब्स्ट्रक्शन को रूल आउट कर लिया बाय एबीपीआई। इफ यू गिव कंप्रेशन थेरेपी, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स इन एबीपीआई के बगैर, और वो टर्न्स आउट टू बी आर्टिकल ऑब्स्ट्रक्शन, तो इट विल वर्सन द अल्सर, इट विल बेसिकली कॉज मोर इस्कीमिया,
may lead to ischemic necrosis. ठीक है, हम स्किन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं फॉर लार्जर अल्सर्स, मगर यूजली जो स्मॉलर अल्सर्स होते हैं उनके लिए क्लीनिंग एंड डिब्राइडमेंट फॉर वीनस अल्सर्स. बट फॉर आर्टीरियल अल्सर्स यू हैव टू रिमेंबर कि हमारे पास पेन एंड इन्फेक्शन मस्ट बी ट्रीटेड. ठीक है, मगर इसमें हमारे पास सर्जिकल रिवैस्कुलराइजेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास बेसिकली वहाँ पे स्कीमिया हो रहा है उस टो में या उस जगह पे. तो अगर हमारे पास स्कीमिक रहा तो हो सकता है कि वो पीछे की तरफ स्प्रेड होना शुरू हो जाए, और स्प्रेड होते होते वो पूरी उसको इंक्लूड कर ले, तो पूरी एम्पुलेट करनी पड़ जाती है. टू प्रिवेंट दैट वी हैव टू रिवैस्कुलराइज ऐसे लोगों में. ठीक है, जिनमें हमारे पास बेसिकली 0. Is indicated if the incubated angle is less than 0.7 और बाकी 0.9 से कम होगा तो आर्teriयल कॉज होगी. तो अगर 0.7 से कम है तो रिवैस्कुलराइजेशन करवानी है, पेन इन्फेक्शन कंट्रोल करवाना है. लास्ट ऑफ ऑल इज फॉर क्लॉडिकेशन. ठीक है, नॉट रिकमेंडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आर्terial ulcers. मेमोरी बात, दिस इज ओनली फॉर क्लॉडिकेशन. ठीक है, अब हमारे पास थोड़ा सा मैंने ट्रीट वो डिफरेंस दिया था बिटवीन वीनस एंड आर्टीरियल अल्सर्स, बिकॉज यूजली इन दोनों में ही आता है. ठीक है, तो याद रखना इसमें कॉज डिफरेंट होगी. हमारे पास डीवीटी, क्रॉनिक वेरिस इनसफिशिएंसी, वेरिकोस होगी. इसमें पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज होगी. लोकेशन हमारे पास मीडियल मेलियोलस इनर एंकल होगा, ये लेटरल फुट हील या प्रेशर पॉइंट्स होंगे. अपीयरेंस इसकी शैलो होगी, इसकी डीप होगी, पंच्ड आउट विद इरेगुलर बॉर्डर्स, वेल डिफाइंड बॉर्डर्स. कैन्युलेटिंग बेस एक्सुडेटिव हो सकती है, क्योंकि अगर इसमें इसको क्या कहते हैं एक्सुडेट हुआ जिन्हें कहते हैं उसके अराउंड डिस्चार्ज सा होगा. तो यहाँ पे हमारे पास पेल ड्राई होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली कोई ब्लड है ही नहीं, यहाँ पर तो ब्लड है. ठीक है, स्किन चेंजेस में हमारे पास पॉजिटिव होंगी, इसमें स्किन चेंजेस डिफरेंट होंगी. इसमें हमारे पास ऑब्वियसली ज्यादा वो या स्किन पिगमेंटेशन ज्यादा हो रही है, और लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस और एडिमा हो रहा है. इसमें शाइनी हेयरलेस कूल स्किन थी. ठीक है, और वो साइनोटिक भी हो सकती है फिर प्रोग्रेस इतना ज्यादा. ठीक है, फिर पेन में हम देखा था कि हमारे पास वीनस अल्सर आर नॉट यूजुअली पेनफुल, मगर आर्टियल अल्सर्स आर पेनफुल एंड स्पेशली ऑन वर्सन ऑन एलिवेशन. ठीक है, जो कि रेस्ट पेन में होता है. पल्सेस यूजुअली प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट होती हैं. कैपिलरी रिफिल नॉर्मल होता है, इसमें डिलेड होता है. टेम्परेचर नॉर्मल या वार्म होगा, कूल होगा. ठीक है, और मैनेजमेंट कंप्रेशन थेरेपी हो सकती है, या फिर डिब्राइडमेंट हो सकती है, और इसमें रिवैस्कुलराइजेशन होगी. ठीक है, अब हमारे पास आ गया जाते हैं डायबिटिक फुट अल्सर्स. ना डायबिटिक फुट अल्सर्स की मैंने बस ये डॉगर से तस्वीरें डाली, क्योंकि इसमें यूजुअली अच्छा कवर किया होता है. और उसमें डायबिटिक फुट का अलग से भी मैंने एक पूरा फ्लो चार्ट डाला हुआ है. अब डायबिटिक फुट अल्सर्स में याद है कि हमारे पास इंक्रीज रिस्क होता है ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशंस, बिकॉज द मेन कॉज इज डायबिटिक पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज. अब याद है कि हमारे पास डायबिटिक फुट अल्सर्स दो तरह के होते हैं. एक न्यूरोपैथिक होते हैं. ठीक है, मतलब एक न्यूरोपैथिक कॉज होती है, और एक हमारे पास वैस्कुलर कॉज होती है. ठीक है, वैस्कुलर कॉज हमें पता है कि माइक्रो मैक्रो वो जो करवा रहे होते हैं मैनिफेस्टेशंस होती हैं डायबिटीज, तो वो होगी. और न्यूरोपैथिक कॉज में पता है कि न्यूरोपैथी जब वो नर्व्स को कर रहे होंगे, डायबिटिक न्यूरोपैथी जो होती है वो होगी इसमें. ठीक है, तो इसमें हम दो तरह के अल्सर्स को ही डिस्कस करेंगे. एक तो हमारे पास ये है कि एक तो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज की वजह से हो सकती है, और भी हमारे पास डायरेक्ट डैमेज हो सकता है टू द नर्व्स, ब्लड वेसल नर्व्स को भी हो सकता है और ब्लड वेसल्स को भी हो सकता है. ठीक है, तो दो हमारे पास इसमें कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये है कि डायबिटिक वेस्कुलर डिजीज थ्री मेन कंपोनेंट्स: आर्थराइटिस एंड स्मॉल वेसल थ्रोम्बोसिस, माइक्रोएंजियोपैथी. ठीक है, न्यूरोपैथी सेकंड, और फिर लार्ज वेसल आर्थरोस्क्लेरोसिस. ठीक है, मैक्रो माइक्रो मैक्रो और न्यूरोपैथी तीन कंपोनेंट्स हमने भी डिस्कस किए. इनको बेशक दो में डिवाइड कर लो, एक वेस्कुलर और न्यूरोपैथिक. वेस्कुलर में माइक्रो